तो आइल नैहर से सखी हो बुलैया। कहाँ से? ये तो आप लोग समझते ही होंगे। आइल नैहर से सखी हो बुलैया, कारी कवन हम बहाना आइल। अरे जब बुलावा आ गया तो बहाना क्या करोगे? रजिस्ट्री करवाना है, एक भी बहाना काम। तो आइल नैहर से सखी हो बुलैया, कारी कवन हम बहाना आइल। मुहवा कैसे देखाइब हम बलमुआ, कारी कवन हम बहाना चार कहार मोरा सैया जी भेजल। पहले से भेजे पड़े हैं, दिन रख कर के नहीं। जो दिन बारी रखता है शुभ लागन दिन के अनुसार, तब वर बयाना दे करके तय किया जाता है। लेकिन यहाँ कोई दीनवार नक्षत्र ग्रह नहीं, पहले से कहार तेरे पास है, वे तो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। चार कहार मोरा सैया जी भेजल, आवे खातिर ती पहिया हो दिहल। ती पहिया, तीन पहिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम लोग इनकी पूजा करेंगे तो ये तीन पहिया हमें मिल गया वहां जाने के लिए। और इनसे उबर जाओगे, इनसे संभल जाओगे, इनसे बच जाओगे तो भी जाना पड़ेगा, लेकिन बगल से जाना पड़ेगा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसमें जीव बदी है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजा में फंसी है जीव, काल के दायरे में है, ये पहले से लगाया हुआ है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण से संसार की रचना हुआ है। और हमें पहले से साधन मिला हुआ है, इसी साधन से पार जाना है, तब तो बचेंगे। और इसी साधन पे सवार हुआ तो वहीं जाएंगे जहां ये लोग लेकर जाएंगे। तो आवे खातिर ते पहिया हो दिहल, प्रीति जइया तू सबसे भुलैया, कारी कवन हम बहाना प्रीति जइया। चढ़ते जवानी न रहली कमान में, एक पिया नाही रहली ध्यान में। ध्यान मतलब सूक्ष्म गहराई में जाना, शून्य में जाना, एक हो जाना, विवेक में रहना। हमने एक पिया परमात्मा रूपी पिया का ध्यान नहीं किया, बल्कि क्या कहा, सब ही भगवान।
थोड़ा तू बाबा ले ला, थोड़ा शंकर बाबा ले ला, थोड़ा विष्णु बाबा, थोड़ी दुर्गा माई, तो थोड़ी काली माई, तो थोड़ी कौन कौन महारानी, सब तो भगवान है, लेकिन एक को जाना तो एक पिया नाही रहली ध्यान में। नहीं आवे हो कुछ समझैया, कारे कवन हम बहाना। नहीं आवे अच्छा समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा क्लासिकल पड़ जा रहा है तो आप लोग घबरा जाए। आप लोगों को लगता है अब लग रहा है कि आप लोगों को लय वाला भजन सुनाना पड़ेगा, यही ना? अरे चलो इंतजार करो, वो भी हो सकता है आ जाए। आयल नई हर से सखी हो बुलैया, कारे कवन हम बहाना। ये लोगों का राग अलग। तो जेला जवार सब घुंघुटा उठवन, अब जिला जवार घुघटा के बारे में जान जाओ अगला लाइन सुनने के बाद। जेला जवार सब घुघुटा उठाई, के हो बगल में हो नाही बिठाई। जहाँ जहाँ आप लोग जा करके जो भी काम किए हो, काम के बस में हो करके, क्रोध के बस में हो करके, लोभ मोह के बस में, ये सब जाकर के काल के घर तेरे बगल में हो करके तेरे खिलाफ गवाही देते हैं कि सरकार काम कहता है कि मुझे बहुत सेवन किया, प्रयोग किया, मेरा दुरुपयोग किया, ये काम के चक्कर में प्रभु आपको याद। कौन कहता है? काम कहते हो ना, दिन भर काम, सुबह से लेकर के, और लोभ भी खड़ा रहता है काल के दरबार में, कहता है हजूर ये मुझे जीवन भर सेवन किया, प्रयोग किया, मुझे इतना आप तंग किया, मुझे इतना परेशान किया कि मुझे तो चैन से रहने नहीं दिया, आपको याद भी नहीं किया। वही आपका काम क्रोध मद लोभ मतलब साथ देने वाला। तो के हो बगल में हो नाही बिठाई, चली है संगवा में माई नाही भैया, चली है संगवा में माई नाही भैया, कारे कवन हम बहाना। जय गुरबंद स्वामी लाज लगेला, काहे लिए लाज, किस लिए लाज, आगे पहले समझ लो कब लगता है। जय गुरबंद स्वामी लाज लगेला, मोर बिदैया के साज सजेला,
जिस घड़ी विदाई की साज सजती है तो लाज आती है कि हम अब जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या पूछा जाएगा और हमें क्या जवाब आएगा कि नहीं। वैसे जैसे पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां या कोई भी इंटरव्यू जब देने के लिए होता है या परीक्षा देने के लिए तो क्या कहता है, पता नहीं क्या पूछेगा, पता नहीं मुझे आएगा कि, घबराहट चालू हो जाती है। बिल्कुल फिट फाट है, दिमाग से भी, पेट से भी, स्वास्थ्य से भी सब, लेकिन फिर भी अंदर से घबराहट होती है। ऐसे ही जब जीव की विदाई यहां से होने को होती है तब ये जीव कांपने चालू कर देती, थरथराती है, कांपती है कि अब मुझे पता नहीं कौन मिलेगा और क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मोर विदैया के साज सजेला, आइले नैहर से हमरो खोजवैया, कारे कवन हम बहाना, आइले नैहर से आइल नैहर से सखी हो बुलैया, कारे कवन हम बहाना, आइल साहेब सबका निर्गुण में आप लोगों ने सुना जीव रूपी सखी की घटना। आयल नैहर से सखी हो बुलैया, करी कौन हम बहाना। भजन तो किया नहीं, बहाना क्या करोगे। हाँ, हमने भजन किया। ताजी ताजी घटना, क्योंकि देवियों का त्योहार बीता होगा। कौन सा? जुतिया माई। जुतिया माई की जुतिया बाबू, माई की बाबू, माई, अच्छा माँ। हाँ ठीक है, अभी बताते हैं, काहे घबरा रहे हैं आप लोग। अभी चौचक बताते हैं, आप लोग भी सुनोगे, ये लोग भी सुनेंगे। अब बेटवा के बता, हाँ ठीक है, सुन लीजिए उसके बारे में। आज एक झगड़ा लगेगी, किसमें लगेगा ओ सुनने के बाद पता चलेगा। ये देवियां चौचक उपवास थी, नीराजल। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कृपया आप लोग बोले न, सुन लें। सुनने के बाद आखिरी में हम मौका देंगे 1-2 मिनट, कुछ कहना हो तो कह सकते, बीच में न बोले। तो बात थी ज्योतिया माई का व्रत, 24 घंटा बेटा की आयु बढ़ाने के लिए। उस दिन मैं बनारस में सत्संग सुना रहा था, ज्योतिया के दिन, और पेपर में निकल गया अमर उजाला में कि जिस पोखरे के पास देवियां बैठ करके ज्योतिया माई की पूजा कर रही थी, उसी पोखरे में बेटा जाकर के मरे। ये पेपर की भी बात है। अगर पेपर झूठ बोला होगा तो मेरी भी वाणी क्या हो जाएगी, हाँ, झूठा। और पेपर की बात सही होगा तो यह भी बात सत्य होगा। दूसरे दिन आया गाजीपुर में आश्रम पर, तो देवियां व्रत होकर के जब पारण कर ली तब आई, तो कितने जुखाम सर्दी लिए बुखार,
कितने सिर का दर्द, कमर का दर्द, शरीर फट रहा है, आकर के आश्रम पर लेट गई। कहीं स्वामी जी बहुत तकलीफ बढ़ गया। हमने कहा कि हाँ बहुत तकलीफ बढ़ गया, तो उपवास तो नहीं न थी। कहाँ जुतिया माई की थी। हमने कहा तब जाओ हॉस्पिटल जाओ, पहले तो जल्दी हॉस्पिटल जाओ और डॉक्टर से दवा लो। अब तुम्हें 10-15 दिन लग जाएगा मेंटेन होने में, उसके बाद आश्रम पर आना। नहीं, जान बचावल जाए, जान बचावल जाए। तो हमने कहा जुतिया में पकड़ने का सवार हो गई क्या? किसने कहा था उपवास होने के लिए? और वो महिला 3 ऑपरेशन कराई, पेट की, शुगर की बीमारी, गैस की बीमारी और उपवास व्रत। ऐसा उपवास से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये देवियां ही देवी का दुश्मन है। ये मां ही अपने बेटी का दुश्मन है। जुतिया व्रत रखने वाली मां, सब कोई नहीं। जुतिया व्रत रखने वाली मां अपने बेटी का दुश्मन है। कैसे बता दें? हाँ, अभी नहीं समझ पाया? बेटा की आयु बढ़ा रही हो, बिटिया कौन बढ़ाएगा? नाना नानी। बेटियों की आयु कौन बढ़ाएगा? बोली नहीं आएगी। तो बेटियों से मैं कहना चाहता हूं कि मां पर हक है। मां डुप्लीकेट दिखावा करती है कि हमारी बेटी है, और बेटा की आयु बढ़ा रही है। बेटियां कहें कि हमारी भी आयु बढ़ाने के लिए एक दिन व्रत होना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से मेरे कहे पर मत आना आप लोग। झगड़ा लग गई। तो दुश्मन कौन हुआ? दुश्मन कौन हुआ? बीच में कमेंट बंद कर देना। तो आप लोग यह बात सुनकर के यही सोचते होंगे कि इसका मतलब कि ये स्वामी जी कह रहे हैं कि आप लोग उपवास न रखो। मैं कतई मना नहीं कर रहा हूं उपवास के लिए, आप व्रत रखो, लेकिन ये प्रथा है, सच्चाई नहीं है। जुतिया के दिन भी बेटों की मौत होती है। होता है कि नहीं होता है? धरती के सभी देवियां, घर घर देवियां, एक भी घर नहीं छूटता है शायद जिसके घर में दुर्घटना न हो उस दिन, या पहले का न हुआ हो। एका दुका अपवाद स्वरूप है। घर घर जुतिया माई की जिस दिन पूजा होती है उस दिन भी मौत नहीं रुकता, जरूर कोई न कोई मरता है। ये भ्रम है, आडंबर है, पाखंड है। रोक नहीं रहा हूं। किस लिए आडंबर है, पाखंड है? कि पहले की माताएं बहनें काम ज्यादा करती थी, आज की नहीं। आज की कम करती, पहले की ज्यादा करती थी। दुख पीड़ा सहने की सामर्थ्य था। अंगूठा छाप थी, पढ़ने वाली नहीं थी। तो जीवन में 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो दुख को भी सहन कर सकती थी, वो सामर्थ्य था। और आज तो 1 मिनट एक बात नहीं बर्दाश्त होता। हाँ या ना? हाँ, एक बेटी भी अपनी मां की बात नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो जब वो सासुर के घर जाएगी तो कैसे बर्दाश्त करेगी?
तो पहले के देवियों में सामर्थ्य था, इसलिए वो उपवास रखती थी 24-24 घंटा। निराजल ताकत थी, क्षमता थी, सहन कर लेती थी। और आज 24 घंटा उपवास होते होते कोई हॉस्पिटल जाता है, तो कोई खाना खाने के बाद तो फिर परेशान हो जाता है, घर वाले दवाई में परेशान हो जाते हैं, नाना प्रकार की परेशानियां बढ़ जाती है उपवास के बाद। अपवास स्वरूप को एका दुका महिलाएं स्वस्थ रहती होंगी पारण के बाद, अधिकांश महिलाएं धराशायी हो जाती हैं। ये भी बात बोलो, गलत है कि सही है? सही है। तो जुतिया माई तो साहस नहीं दी, लाभ नहीं दी। उपवास रखने वालों की जुतिया माई सहायता नहीं की, तो फिर बताओ बेटा की कहां से करेगी? इसलिए मैं कहता हूं आडंबर है, पाखंड है, ये प्रथा है, सच्चाई नहीं है, प्रथा है, और प्रथा बदलता रहता है। तो प्रथा को बदलने की जरूरत आ गई। क्या बदलने की जरूरत है? अब गैस है, पानी न पीने से गैस और बढ़ जाएगा, उपवास हो नहीं पाएगा। बीपी की रोगी है लोग, एक गोली नहीं खाया तो बीपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, चाहे लो हो जाएगा। कितने का तो खबर मिला कि जुतिया माई गोठे में गई, चक्कर आया, वो एकांत बैठी। कितनों का मिला प्रमाण? लेकिन फिर भी इनके आस्था में दम है, इसलिए सफर पाती है, वरना कुछ है वह नहीं। जुतिया में कुछ नहीं है, इनके श्रद्धा में, इनके आस्था में दम है। और उतनी आस्था से जिस दिन भजन में बैठ जाए, उस दिन इनको कोई ना कोई अनुभव जरूर मिलेगा। लेकिन भजन के लिए टाइम नहीं खन। तो ये प्रथा बदलने की जरूरत है। आज हर घर घर में रोग है, हर घर घर में दवा है। दवा के बल पर चलने वाला इंसान कभी अपने पेट को खाली न रखे, वरना नुकसान भुगतने को तैयार है। तो करना क्या चाहिए? थोड़ा दूध पी लेना चाहिए, ना दूध पिए तो पानी पी लेना चाहिए। हाँ, एक बात है कि लोग महिलाएं कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़। तो कोई बात नहीं है, घर में ही तो रहती हो ना आप लोग। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। पानी जाना चाहिए किसी भी तरह से। साहस हो तो सामने पी लो, और साहस नहीं हो तो अभी मैं नहीं कहूंगा। हाँ, दोष भी नहीं लगेगा। क्यों? कि आप लोगों को मैं बताया, मैं उकसाया, तो दोष, हत्या, पाप किसको लगेगा? मुझको लगेगा। आप भी बच जाओगे। ऐसा कौन होगा जो कहेगा कि तुम करो, पाप हम लेने को तैयार है? तो अगले बार आपको उपवास रखना हो तो घर वालों को परेशान न करो। ताव से पानी पी करके उपवास रहो, काम भी करो और फिर अपना पारण करो। बेटा की आयु, मां को तो बात छोड़ दो, ये आज शक्ति जगत जननी मां दुर्गा को भी पावर नहीं है आयु बढ़ाने की या घटाने की। आई बात समझ में? ये मां दुर्गा को भी पावर नहीं है किसी की आयु बढ़ाने की और किसी की घटाने की। वरना जितने लोग मंदिर बना दिए दुर्गा मां की, उनकी आयु क्या हो गई होती? बढ़ गई, डबल हो जाती। स्वयं भगवान राम को भी अधिकार नहीं था आयु बढ़ाने की, वरना जब तक वो जंगल में रहते तब तक उनके पिता की मौत नहीं होता।
आयु घटाने बढ़ाने का अधिकार मृतलोक में किसी को है ही नहीं। और ये आडंबर में, पाखंड में ये मां लोग प्रथा चल दिया, क्योंकि इनकी प्रथा जबरदस्त रहती है। ये चाहे का चाह करवाती हैं, शादी विवाह में लोढ़ा भी आप लोगों से पुजवा देती है। कुछ भी करवा सकती है। इनके में इतनी संगठन है, इनका प्रथा बड़ा तेज चलता है। और आप लोग करवाना भी चाहो तो ठाए ठाए। तो बात अपने जगह पर आए। आएल नैहर से सखी हो बुलैया, करे कवन हम बहाना। आएल तो मैंने इसलिए इस बात को कहा कि जैसे देवियां कहेंगे कि हाँ ज्योतिया माई तो आया था, हमने भजन भक्ति किया, तो भजन नहीं है। ज्योतिया की पूजा, ज्योतिया की उपवास रखना, छठ की पूजा करना, उपवास रखना, ये कोई पूजा, ये कोई भजन नहीं है, ये प्रथा है। मंदिर बनवाना ये हमारे आपके धर्म की, ये हमारे आपकी आस्था का प्रतीक है, न कि ये सत्य है। मस्जिद बनवाना ये हमारी आपकी आस्था है। हमारी आपकी आस्था है कि हम मस्जिद को नहीं मानेंगे, और उनकी आस्था है कि हम मंदिर को नहीं मानेंगे। ये तो मजहबी बात है, ये सत्य नहीं है, ये प्रथा है कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म को मानते हैं। और मंदिर मस्जिद बनवा देना ये सत्य काम नहीं है, ये धर्म का काम है। और सत्य को बनाया नहीं जाता, न बिगाड़ा जाता है। सत्य को न बनाया जा सकता और न बिगाड़ा जा सकता है। कोई दुनिया में माई का लाल पैदा हुआ जो आत्मा को बिगाड़ दे और आत्मा को बना दे? कोई है आत्मा को बनाने वाला? तो आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, भजन ही सत्य है, मौत ही सत्य है। और आप लोग क्या क्या सत्य मान गए पता है? भोजन ही, तकिया लगा करके सो जाना ही, रुपया कमाना ही। अरे बेईमानो, कब समझोगे? शादी विवाह करना ही सत्य है, बेटी बेटा पैदा करना ही। समझ नहीं आया? कब आएगा? यही समझने के लिए यह मनुष्य तन मिला हुआ है। और हमने अज्ञानता में जीवन यापन किया, भ्रम में जीवन यापन किया, तब तक समय पूरा हो गया। सबको अपना मान करके, अपना समझ करके काम करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीत गया और वह समय पूरा हो गया जिस समय की इंतजारी थी। किसको? काल को। निमंत्रण भेज दिया, बुलावा पत्र भेज दिया कि जाओ उसको लेकर के आओ। अपने राजा बना बैठा है और हम सब जीवों को बुलाता है अपने पास। और उसी जीव को बुलाता है जो खूब पूजा किया रहता है, पाठ किया रहता है, तीर्थ किया रहता है, मंदिर मस्जिद में भटका रहता है, आडंबर प्रचलन प्रथा में रहता है,
और ईमानदारी से कमा करके अपने परिवार में जीव को यापन करता है, उसी को काल बुलाता है। और जो भजन करता है, भक्ति करता है, दान करता है, पुण्य करता है, उसको भी बुलावा आता है, लेकिन दयाल का बुलावा उसके भी पास आता है, लेकिन दयाल की। और आप लोगों को भी बुलावा आता है, लेकिन काल की। किसकी बुलावा मंजूर करोगे भाई? मुंह से कहो लेकिन करेंगे। तो आइल नैहर से सखी हो बुलैया, कारे कवन हम बहाना आइल। तो बड़ा जल्दी घड़ी समय बीत गया। कौन घंटा हो गया होगा? हाँ, आधा घंटा। हमको क्या? तो बात ये मृतलोक नैहर है। जिस दुकान मकान में, परिवार में, रिश्तेदार में रह रहे हैं, ये मायके है। अगर कोई पुरुष ससुराल समझ करके जा रहा है, तो ससुराल में भी क्या है? मायके है। देह का ससुराल तो है वहां, लेकिन जीव का क्या है? मायके। दुनिया में किसी भी कोने में रहोगे, विदेश की या भी यात्रा करोगे, तो भी मायके ही रहोगे। और बुलावा आ गया, श्री राम नाम, श्री राम नाम, बुलावा आ गया। इसलिए तो उसके पीछे कहा जाता है श्री राम नाम। अब ये नहीं कहा जाता है कि हाँ धन धन, कोई कहता है ज्ञान ज्ञान, डिग्री डिग्री, कुछ नहीं। श्री राम नाम कब? बुलावा आ जाने के बाद। और जब यहां से चलती है तो इसके पास कुछ जवाब नहीं होता है, क्योंकि जवाब देने वाला जीवन में कोई काम ही नहीं की। करते हो आप, सजा मिलता है जीव को। और इसलिए करते हो आप कि हमारा देह ही सब कुछ है, शरीर को सब कुछ समझ करके काम करते हो, इसलिए दुर्गति होती है जीव की। और जिस दिन जीव को समझ करके काम करना चालू कर दोगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हर काम में तुम्हें बैराग समझ में आएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्या समझ करके काम करते हो? अरे शरीर है ना, हट्ठा कट्टा है, गोदा है, मोटा, इसी के लिए सब कुल कर लो, बढ़िया बढ़िया लगाओ, ये लगम कौआ वाला। हाँ भाई, तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे। पाउडर, करीम, कनका का सब। अच्छा, फेस वॉश भी आ गया है। शरीर को सब कुछ समझ लिया, इसलिए बढ़िया बढ़िया खाना चालू कर दिया, बढ़िया बढ़िया पहनना। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मालिक करें कि आपको बढ़िया पहने, लेकिन गलती कहां हुई कि देह को ही सब कुछ मान कर दिया। जबकि सारे वेद पुराण शास्त्र में संत महात्माओं के मुख से प्रमाण मिलता है, यह शरीर नश्वर है, यह शरीर मुर्दा है, पहले से ही मुर्दा है, इसकी पैदाइश से ही मुर्दा से है, और अंत भी मुर्दा। जब ये पैदा होते हैं तो जितना वेट रहता है उतना मरने के बाद भी बचता है, जलाते के समय। और जब इस शरीर की रचना होती है तो मुर्दा रहता है, इसमें प्राण नहीं रहता, आकार बनती है 3 महीना तक। 3 महीना के बाद तब उसमें प्राण जाता है, तब ये जिंदा होता है। तो इसकी पैदाइश से ही मुर्दा से है।
इसलिए कबीर साहब ने अपने जमाने में बहुत पहले कहा, साधो या घर मुर्दों का डेरा। तो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान कह रहे कबीर का देखो पगला गया, अपने तो यह कचरा पढ़ा नहीं और सबको मुर्दों का डेरा कह दिया। किसी को हिम्मत नहीं पड़ी कि कबीर से सवाल कर दें, लेकिन जब कोई सवाल नहीं किया तो इसका निराकरण भी अपने से कबीर साहब ने कहा अपने जमाने में कि जो शुभ कर्म नहीं करता है, कर्म तो सारी दुनिया कर रही सुबह से लेकर के शाम तक, जो शुभ कर्म नहीं करता है, जिसके पास होश आवास नहीं है, चैतन्यता नहीं है, जीव नहीं जगी, वो मुर्दा है। जो केवल जीव को पार्जन के लिए काम करता है वो मुर्दा है, और जिंदा वही है जो सबके लिए सोचता है, जनहित का परहित का जो काम करता है, वही इंसान इस जगत में क्या है, जिंदा है। आप लोग क्या हो, जिंदा कि मुर्दा? मैं नहीं कह सकता बाबा, मैं अकेला हूं, कैसे कहूं? आप लोग क्या हैं, जिंदा कि मुर्दा? अब अपने आप डिग्री ले ले, जिंदा मुर्दा की डिग्री अपने आप ले ले। तो कहने का मतलब है कि जब यहां से जीव चलती है तो थर्रा जाती है, कांप जाती है कि अब हमारी दुर्गति तय है। जब इस शरीर को छोड़ती है, शरीर से अलग होती है, तब अपने औकात को समझती है, अपने जीवन का इतिहास देखती है कि हमने बड़ा मिस्टेक किया, भूल किया। और जब तक शरीर में लिप्त है तब तक काम क्रोध मद लोभ के अधीन है, चक्कर में विवश है, इसलिए इसको होश नहीं आता है। और काल के देश में जाने के बाद सवाल होता है, ये जो कि मैं कई बार सुनाया हूं आप लोगों को, काल सवाल करता है कि ऐ जीव, तुमको हमने चेतन शरीर दिया था, मनुष्य का देह दिया था, क्या क्या किया? फिर क्या कहोगे? सरकार एक भी दिन बेईमानी नहीं किया। हाँ, अच्छी बात है। तब क्या किया, कितना ईमानदारी किया? तो पिछली बार बताया था ना, बेटा को बढ़िया पढ़ाया। तो काल के दरबार में क्या होती है, बढ़िया से पिटाई हो जाती है, इसको मारो, ये बढ़िया काम करके आया इसलिए बढ़िया से पिटाई कर दो। तो जब पिटाई होती है तो अरे हमने तो अपने जाने में बढ़िया बोला, एक भी झूठ, एक भी बहाना नहीं चलेगा। आप लोगों के जमाने का प्रमाण है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 नहीं 1000 झूठ बोला जाए फिर भी वह झूठ छिपता नहीं है। एक भजन नहीं किया, मात्र जीवन में सब काम किया, पूजा पाठ तीर्थ व्रत आडंबर उपवास सब किया, हरदाली मुर्दाली, लेकिन एक मात्र भजन नहीं किया। और एक भजन को छिपाने के लिए 1000 काम बतलाते हैं फिर भी छिपता। तो आयल नई हर से सखी हो बुलैया, कारे कवन हम बहाना आइल। तो बहुत कांपती है, रूह थर्रा जाती है, और इस कदर कांपती है इसको, इसके पास जवाब देने की भी सामर्थ नहीं रहता। क्यों? गलत काम करने वाले का तेज क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और सत्य काम करने वाले का तेज प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कितना भी रबड़ी दूध घी मलाई खिलाए, लेकिन इंसान गलत करने वाला हो तो हमेशा छिपता रहता है। वैसे जैसे जब शराबी शराब पी लेता है तो फिर क्या पूछना है, ले तरीका
दे तरीका जुम बराबर जम शराबी। गलत काम किया है, बेहोश है, उसको पता नहीं है, खबर नहीं है, और जब होश होता है तो सर उसका नीचे रहता है, गर्दन उसका शर्माता है। किस लिए? कि हम तो बड़ा गलत काम करते हैं, गड़बड़ काम करते हैं, हम तो नशे वाले हैं, शराबी हैं, इसलिए वो सर झुकाया रहता है। और जब पी लेता है तो क्या पूछना, वो रावण हो जाता है। तो गलत काम करने वाला इंसान हमेशा सर झुकाता है, नजरें छिपाता है, और सत्य करने वाला तो एकदम उजागर होता है। तो यह जीव शरीर में आकर के बंध गई, काल माया के बंधन में हो गई, इसलिए सही काम किया नहीं। सही तो एक ही है, मात्र भजन, जो गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में प्रमाणित किया है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन, सत्य केवल एक है, हरि का भजन, राम कृष्ण का भजन, दुर्गा की भजन नहीं, हरि का भजन। हरि कौन? जो हरण करने वाला हो, उसी को कहते हैं हरि, अर्थात आवागमन का हरण कर दे, दुखों सुखों का हरण कर दे, केवल दुख का ही नहीं, दुख और सुख का नाश कर दे, जन्म और मृत्यु को समाप्त कर दे, उसको हरि कहते हैं। उस हरि की भजन मात्र सत्य है। तो सत्य काम तो जीवन में किया नहीं, इसलिए यह जीव शर्माती है वहां पर। नैहर नगरिया से चले दो लहनिया, कांपेला थर थर छतिया हो रामा, कांपेला थर थर। हाँ, ये थोड़ा आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि इसमें क्लासिकल नहीं है ना। तो चार कहार मिल के डोलिया उठाए, इसीलिए कांपना चालू कर देती है, थरथराती है, कह रे बाबरे चार कहार ये बन गए, जो रात दिन मेरे साथ थे यही आज कहार बन गए, मुझे लेकर के जा रहे हैं उल्टा। और वो कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार मेरे खिलाफ हो गए, अब मुझे सब बांध करके ले जा रहे हैं, इसलिए थर आ जाती है। तब घात लगता है, तब आघात होता है, तब कष्ट होता है जब अपनों ने वार किया। तो चार कहार मिल के डोलिया उठाए, पिया के घर वहां तुरंत पहुंचाए, आया ले सांसत करतिया हो रामा, कांपेला थर थर छतिया। तब समझ में आता है जीव को कि अब मुझे बांध करके सब ले जा रहे हैं अपने कंधे पर। तब तय हो गया कि अब मेरे लोग भी धोखा दे दिए, तो जहां ले जाएंगे वहां भी हमें, अब कोई आपको बांध करके ले जाएगा पूरी पकवान खिलाने के लिए? हाँ क्यों भाई? कोई आप लोगों को बांध कर ले जाएगा पूजा करने के लिए? क्या करने के लिए? आ रहा ना समझ में? तो भैया भौजी रोवे दुअरा मतारी, होत विदाई तब शोक अपारी, याद आवे बचपन के बतिया हो रामा, कांपेला थर थर छतिया।
गहनी गोरी जब पिया के समनवा गोरी जब पिया के समनवा देखते मुखड़ा के सूखल परनवा देखते मुखड़ा के सूखल परनवा पहले लूटा दहनी थतिया रामा। कौन सी थाती था? ये भजन भक्ति सेवा सत्संग ये जीव को गहना मिला था, अमूल्य धरोहर मिला था, और इसको लुटा दिया वही में कि इससे कोई मतलब नहीं है और होगा भी तो बुढ़ापा में, और जब आई बुढ़ापा तो पैगाम आ तो पहले लौटा दहनी थतिया रामा कांपेला थर थर छतिया रामा कांपेला थर थर छतिया रामा कांपेला थर थर घुंघटा उठाए के देखने चेहरवा घुंघटा उठाई के देखने चेहरवा ये आत्मा मलिन होकर के गई। काम क्रोध मद लोभ रूपी पर्दा इसके ऊपर ढका था, ये पर्दे में बंद है, इसी को घुंघटा कहते, ये पैक है। ये भजन करके अपने द्वार को नहीं खुली, ये बिंदास होकर के नहीं चली, ये मलिन होकर के गई, ढक करके गई, कब्जे में होकर के गई, स्वतंत्र होकर के नहीं गई। क्योंकि भक्ति की होती तो स्वतंत्र जाती, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र करती, आजाद करती है। और एक भक्ति भजन को छोड़ करके बाकी दुनिया में जितने करोगे सब परतंत्र है, बंधन में है। तो घुंघटा उठाए के देखने चेहरवा उठाए के देखने चेहरवा मंगिया में सिंदूर न गहले जवरवा कितने बेचारे नए होंगे जो सत्संग अब नहीं सुनेंगे, तो कहेंगे कि अरे ये जीव का कहाँ मांग है, हाँ? वो कैसे मांग पहनेगी और कौन देखेगा? तो मांग है संत महापुरुष का नाम रूपी सिंदूर। किसी महापुरुष के मुख से नाम नहीं मिला तो यह जीव सुहागिन नहीं है, अभागिन है, विधवा है। और जब काल के दरबार में पेश होती है और देखता है कि ये तो अभागिन है, कितना कद्र होता है ये तो आप लोग जानते होंगे। वहां कितना कद्र होगा इसी से अर्थ लगा लेना। तो मंगिया में सिंदूर ना गले जेवरवा, ये गला भी उधार, क्योंकि इस गले से कभी भक्ति भजन किया नहीं, सत्संग सुना नहीं, इसलिए यह भी खाली है, कुछ नहीं है, शून्य है। इसलिए बोलने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। अगर भक्ति भजन किया होता तो वहां भी जब आपका सवाल देने के लिए मौका मिलता, वहां तो कुछ भी कहा जाएगा, तुम बोलोगे तुरंत पीटा हो जाएगा, हट, सब गलत काम, सब गंदा काम। नहीं हजूर, हमने अपने पत्नी को, श्री देवी को बहुत माना था, मारो जी इसको। आप लोग काहे ले इतना हंस रहे हैं भाई? ओ समझ गया, अब आप लोगों की तरफ कहूंगा। जब वहां पर जीव जाएगी तो कहना कि नहीं नहीं नहीं, हाँ, हम भी झेंगुर के पापा को बहुत मानते थे। तो जब एक बार झेंगुर के पापा को बहुत मानते, खैर अपने जगह पर है।
तो मंगिया में सिंदूर न गले जवरवा, कहीं न बड़ा दुर्गतिया हो रामा, कांपेला थर थर छतिया। जय गुरु बंद जना जीव कहानिया, ये तो बाहर से आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा कह दिया, लेकिन ये कथा, ये कहानी किसके लिए है? जीव के लिए है। जय गुरु बंद जाना जीव कहानिया, सत्संग सेवा करा बदले रहनिया, तो अपने रहनी को, गहनी को, सहनी को बदल दो सत्संग सुनकर। सत्संग नहीं सुनोगे तो भी बदल जाओगे, लेकिन कुसंग के द्वारा बदल जाओगे। इसलिए अपने रहनी को बदल दो, और बड़ा सरल है, बड़ा आसान है इसको बदलना, कोई कठिन काम नहीं है। तो सत्संग सेवा करा बदले रहनिया, सतगुरु शरण रहा सतिया हो रामा, कांपेला थर थर छतिया हो रामा, कांपेला थर थर। तो नैहर नगर से जब चली दुल्हनिया, या जीव जब यहाँ से चलती है तो इसकी रूह कांप जाती है, ये जीव थर्रा जाती है कि अब मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि जिसको मैं सब कुछ समझा था आज मेरे संग कोई नहीं है। तो फिर बताओ ये हमें वीरान रास्ते से, वीरान देश कहाँ लेकर के जाएगा? कोई ठौर ठिकान नहीं है, इसलिए कांपती है। और उस घड़ी और कांपती है जब काल के कोठरी में ले जाकर के इसको छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, हम सब मनुष्य तनधारी चेतन हैं, इसलिए इसमें जीव आई है कि दुनिया का हर काम करते हुए थोड़ा थोड़ा भक्ति भजन, ज्यादा नहीं, मैं भी नहीं कहता हूं कि दिन भर करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी भक्ति भजन करते रहोगे तो तुम्हारी जीव कभी थर्राएगी नहीं, कभी कांपेगी नहीं, स्वतंत्र होकर के जाएगी। कभी सुनाया था कि दुनिया में जीव का जतन कर लो रोज, मतलब माहिर हो गए बात। तो रोज थोड़ा थोड़ा नहीं ज्यादा थोड़ा हरि का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा सुबह शाम भजन कर लिया करो और अधिक समय तक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी आत्मा कभी कांपेगी नहीं, किसी से थर्राएगी नहीं। ये परमात्मा की अमानत है। सही काम न करने से ये काल के घर जाना पड़ता है, काल के अधीन होना पड़ता है, इसलिए इसको दुर्गति प्राप्त होता है। और सत्य काम करते जाओ तो अंत में इसकी दुर्गति नहीं, थोड़ा ही थोड़ा करना। और हम इस मृतलोक में आकर के जिसको देखा तो पसंद कर लिया कि ये मेरा है, जिसको देखने के बाद पसंद नहीं किया तो तेरा है, तो पसंद कर बैठा तो उनके लिए जीवन का अंत कर दिया, और जिसको पसंद नहीं किया उनका दुर्गति करने को तैयार हो गया। दोनों तरीका से ये नुकसान है जीव का, जबकि यहां रहना नहीं है। सबको पता है कि एक दिन यहां से जाना है, जुबान से सभी लोग करते हैं, लेकिन व्यवहार में कोई लाता नहीं है।
तो 7 प्रमाण के तौर पर कभी भजन भी सुनाया था, पता नहीं यहाँ सुनाया हूं कि नहीं सुनाया हूं, कि नैहर में होए ना गुजारा, सजन घर जाना पड़ेगा। नैहर में जाना पड़ेगा, हो जाना पड़ेगा, सजन घर जाना पड़ेगा। आदत आपन सुधारा, आदत आपन सुधारा, सजन घर जाना पड़ेगा। यहाँ पर सुन लिया आप लोग? हाँ, स्वामी जी वीरेंद्र भैया गाए थे। हाँ? वीरेंद्र भैया पिछली बार पर कोई सुनाया है ना, तब हम दूसरा सुनाते इसी पर। नैहर में दिल ना लगावा, नैहर में दिल ना लगावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। नैहर में दिल ना लगावा, जाना पड़ेगा, हो जाना पड़ेगा, लगन बिन जाना पड़ेगा। जह दिन आए बुलावा, हो जह दिन आए बुलावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। ये भी सुन लिया आप लोग? तो बदल ले तुरंत। हाँ, अब भाई कहाँ सुनोगे? 6वां भजन के ही है ये, नया नया पुस्तक जो भाई 6वां लॉन्च हुआ है उसमें का ये भजन। अब भाई तो बहुत कम जगह सुनने को मौका मिला है। तो नैहर में दिल ना लगावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। यहाँ जितना भी दिल लगा दोगे, जिसके लिए दिल अपना समाप्त न्यौछावर कर दोगे, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा बिना शुभ साहित का, बिना दीन बारी का, अटेंडम जाना पड़ेगा। तब दिक्कत आती है, तब परेशानी बढ़ती है। इसलिए मृत्युलोक रूपी नैहर में किसी से दिल मत लगाओ। हाँ, मन लगाना, तन लगाना, धन लगाना, लेकिन दिल मत लगाना। तो कहाँ लगाना? दिल लगाए सतगुरु चरण में, ध्यान से। दिल लगाए सतगुरु। लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप भजनीय से क्यों उत्तर दे देते हैं? तो मैं कहता हूं क्या करूं, गुरु महाराज इतना भजन दे दिए कि आप सवाल करो, हमें गीता रामायण वेद पुराण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम सवाल करो, तुम्हारे सवाल का उत्तर भजन से मिल जाएगा। तो दिल लगाए सतगुरु चरण में, बीच गगन में ना दिल सतगुरु चरण में, बीच गगन में। तो कहने का तात्पर्य है, थोड़ा पढ़ करके चिंतन करो दिमाग से कि मरना अवश्य है। ये सभी लोग जानते हैं, कहते भी हैं, सुनते भी हैं, पर साथ कुछ जाना नहीं है। जो करेगा वही भरेगा, ये भी तो सत्य है ना। जहां उलझो उसी जगह सुलझो। लेकिन आप लोग क्या करते हो? उलझते हो घर में, सुलझते हो पड़ोसी के घर। यही करते हो ना आप लोग? ये नाइंसाफी।
बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी भी फंस गए इसमें। तनी तना हो गया बाप बेटा में, तो जाकर के फलाने से कहते तनी बेटुआ के मना जाए, तुम्हारे पास औकात नहीं है, तुम बाप बनने का अधिकार नहीं है। माँ कहती है कि तनी समझा देता बाबा के हमारे आदमिया के तेरी हमारे बेटा हुआ, मैं तो इसलिए कह रहा हूं मेरे पास आती है समस्या। जहां उलझो उसी जगह सुलझो, जो करेगा वही भरेगा। जन्मा है तो मरेगा, एक दिन यहां से जाना तय है, लेकिन कुछ साथ जाना भी नहीं। ये सभी लोग जानते हैं, मैं केवल दोहराया आपको याद दिलाने के लिए, जानते सब, व्यवहार में नहीं लाते हो। तो बात कहां थी? जो है उसमें संतोष करो। बात जहां उलझो वहां सुलझो। तो घर में उलझन होती है, पड़ोसी से जाते हैं समझौता कराने के लिए। सास बहू में तनी तना हो गया तो सुलझने के लिए जाते हैं ओझा बाबा के पास। हे बाबा देखा मेरे पतोहिया कुछ होना न गया। तो पतोहिया जाती है जब ओझा बाबा के पास, हे बाबा सासू अम्मा के कुछ होता ना गया, उलझ गया, सुलझने का नाम नहीं लिया। हाँ मेरे से कौन सी गलती हो गई है बता दे, नहीं लगता है कि कोई पड़ोसी इधर से उधर कर दिया। बड़ी अजीब विडंबना है सास बहू में। गलतियां दोनों पक्ष से होती है, बेटी पक्ष से भी होती है, बहू पक्ष से भी होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बेटी की छिप जाती है और बहू की छप जाती है। बेटियों की क्या हो जाती है और बहुओं की क्या हो जाती है? सब जाती, टाइप हो जाता है तुरंत। फिर उसके बाद दुनिया जाने को। जरा होशियार रहो, सावधान रहो। कुछ तो ऐसे भी प्रमाण मेरे सामने मिलता है कि मां अपने बेटी को नाजायज तरीका से देख लेती है, अपने आंखों से देख लेती है, फिर भी लोगों से गुहार करती है। क्या कहती है पता है? कहते भैया वो टायर के पापा से मत बताइए, नहीं तो पता हो क्या हो जाए। हाँ नहीं तो ले के गणसी गणसा जो है कि काटू दी हैं, अपनहू कट के मर जाइए, हम तो अनाथ। ऐसी भी देवी है। इतना कुकर्म दुष्कर्म ये मां अपने बेटी का छिपा देती हैं, लेकिन हल्का सा दोष बहू की छाप देती हैं पूरे गांव भर में। गलत कहूंगा तो कल से मत आना, और सही कहूंगा तो भगाने से भी मत भागना, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ है, होशियार रहना। आदत में सुधारो। मात्र बेटी से ही दिल मत लगाओ, बहू से भी दिल लगा दो, क्योंकि तुमने दिल संत महात्माओं से नहीं लगाया, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि दिल कहां लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किससे लगाना चाहिए। इसलिए उतार चढ़ाव है जिंदगी में। लेकिन नैहर में दिल ना लगावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। नैहर में कितना टाइम हो गया? हमको का 1 घंटा कहते, पौने घंटा कहें तो भी कहते।
कितना टाइम हो गया होगा? देवियां सही बोलती, बोलते कितना टाइम हो गया? हाँ, 1 घंटा 15 मिनट नहीं, सत्संग केवल। चलिए अभी और सुनाएंगे, आप लोगों का सुनने का मन। तो नैहर में दिल ना लगावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, हो जाना पड़ेगा, लगन बिन जाना पड़ेगा। जय दिन आए बुलावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। ससुराल से जब आई संदेशा, ससुराल से जब आई संदेशा, होए हृदय में तब तुहरे कलेसा। अरे अपने दिल को कूड़ेदान बना दिया, इसलिए तुम्हें कष्ट होता है। कहाँ कहाँ कष्ट होता है? दिल में। तो अब क्या करना? दिल लगा देना संतों के चरण में, शरण में। तो कूड़ेदान में अगर हीरा भी डाल दिया जाए तो कूड़ेदान की भाव बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बढ़ जाएगा। और कूड़ेदान में केवल कचरा ही रहेगा तो कीमत कूड़ेदान वाला रहेगा। ऐसे ही हमारे आपके पास दिल है, इसका कोई स्थान नहीं है समाज में। कितना भी दिल लगा दो किसी से, लेकिन यही दिल लग गया संतों के चरणों में तो तुम्हारे दिल की कीमत बढ़ जाएगी। जो भी निकलेगा दिल से बात, उसको सुनने को, सहने को लोग राजी हो जाएंगे। तो ससुराल से जब आई संदेशा, ससुराल से जब आई संदेशा, होई हृदय में तब तुहरे कलेसा। रिश्ता यहाँ मत बनावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। अपने पिया से तू का कह के अइलो, अपने पिया से तू का कह के अइलो, पक्का बचन दे के तू भूल गइलो। पक्का वचन दे के तू भूल गइलो, नैहर में बा सब छलावा। कोई साथ देने वाला, जितने लोगों को देखा सब छल दिया। तो नैहर में बा सब छलावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, हो जाना पड़ेगा, लगन बिन जाना पड़ेगा। जय दिन आए बुलावा। घबरा क्यों जा रहे हैं आप? जय दिन आए बुलावा। इतना जल्दी जाना है क्या? घबरा जा रहे हो आप? अगर इतना जल्दी है तो होश में काम करो, और धीरे धीरे जाना हो तो फिर जल्दीबाजी क्या है? जय दिन आए बुलावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। बाबुल के बकरे में कब तक ले रहबो, बाबुल के बकरी में कब तक ले रहबो। बाबुल मीन भगवान परमात्मा, बकरी माने शरीर।
ये उन्हीं की बनाई हुई मकान है, उन्हीं की बनाई हुई मंदिर है, उन्हीं का बनाया हुआ ये बखरी है। बाबुल के बखरी में कब तक ले रहबो, ये निर्गुण है। हमने अंदर की बात बता रहा हूं आप लोगों को, बाहर की समझाएं तो बड़े आराम से टाइम तो 2-3 घंटा लग जाएगा। जैसे देवियां जब बच्चियां लड़कियां पैदा होती हैं, धीरे धीरे सयान होती हैं, उनको माता पिता लालन पालन करते हैं, पोसते हैं, शिक्षा डिग्री वगैरह सब दिलवाते हैं, लेकिन छोड़ करके एक दिन क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो बाबुल मीन्स पिताजी भी हुए, उनका बखरी, उनका आंगन, उनका घर एक दिन छोड़ करके जाना पड़ता है किसी दूसरे के घर में। तो ये सब अर्थ तुम्हें थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए और हमें उतना आता भी नहीं है। जब उस ट्रैफिक पर जाएंगे अकेले तब बोलेंगे, ऐसे खिचड़ी में तो हमको बोलने नहीं आता है। जैसे लोग होते हैं ना कि तनी सिलाटा की बात, तनी धनईपुर की बात, तो फिर तनी रसड़ा की बात, तो फिर तनी इधर उधर की बात, तो ये मुझे नहीं आता है। जब टोटल पिताजी के घर का बखान करना पड़ेगा तो फिर उस पर अब आता रहेगा गुरु महाराज की वाणी। और जब बिल्कुल अध्यात्म की बात, भीतर की बात, तो वो आता रहेगा। तो अपने बाबुल के बखरे में कब तक ले रहबो, गुड्डा और गुड़िया से कितना तू खेलबो, तो गुड्डा और गुड़िया कौन हुआ? गुड्डा हो गया मनुष्य का तन, देवताओं का तन, और गुड़िया हो गई देवियों का तन। ये गुड्डा गुड्डी आपस में खूब खेलने में ये मस्त हो गए, इसके सिवा कुछ दुनिया में अब नहीं। तो गुड्डा और गुड़िया से कितना तू खेलबो, दिल में ना दुख सुख बसावा। जब दिल संतों के शरण में नहीं है तो यही आएगा। इसमें दिल में ना दुख सुख बसावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। दिल में ना दुख सुख बसावा, जाना पड़ेगा। जाके संतन के पकड़ा चरनिया, जाके संतन के पकड़ा चरनिया, पिया जी से तो हरे लगई हैं लगनिया, ये भी गड़बड़ काम है। पिया से लगन तब होता है इस दुनिया में जब कोई अगुआ मिलता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का लगन तब होगा, शुभ मुहूर्त उनसे मिलने का तभी होगा जब कोई संत महाफकीर मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है, करें न करें। तो पिया जी से तो हरी लगई हैं लगनिया, प्रेम शरण में बढ़ावा। कहाँ कहाँ बढ़ावा? संतों के शरण में जाकर के प्रेम बढ़ा लो, जिससे लगन लग जाएगी। प्रेम नहीं बढ़ाया तो लगन लगने वाला नहीं। प्रेम शरण में बढ़ावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। जय गुरु बंद जीव पिव के अमानत,
संत कृपा से सदा रहते सलामत। मिला देते तन मन चढ़ावा, मिला देते तन मन चढ़ावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा हो जाना पड़ेगा, लगन बिन जाना पड़ेगा। जय दिन आए बुलावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। तो मिला देते तन मन चढ़ावा, लगन बिन जाना पड़ेगा। अचानक मौत आती है, कह करके नहीं आती, बिना सुमुहूर्त का जाना पड़ता है। और इस मौत के भय से निकालने वाला दुनिया में सिवाय संत के कोई नहीं। इसलिए हम लोग काल माया के चक्की में पीसे जा रहे हैं। भूत भरम भ्रांति में हम लोग दबे जा रहे हैं। माया नागिन है, मदारी है, हमें आपको नचा रही है और हम बड़े ईमानदारी से नाच भी रहे हैं। वैसी जैसे एक बात याद आ गई, एक साधु रास्ते से कहीं जा रहा था, कोई फकीर, और उसको एक बड़ा ज्यादा भीड़ भाड़ दिखाई दिया। तो साधु बाबा ने थोड़ा सा रास्ता बदल दिया भीड़ की तरफ, कि बात क्या है। और जब नजदीक जाकर के महात्मा जी ने देखा तो वहां एक मदारी एक बंदर को हंटर मार मार के क्या करा रहा है? नचा रहा है, और छड़ी मार मार के उसको बैठा भी रहा। दोनों काम कर रहा है, एक बार मार के नचा रहा है और दूसरे बार फिर मार के बैठा रहा है। बेचारा बंदर दिवस नाच रहा है। वैसे भी तो हम लोग हैं, लेकिन आगे सुन ले। तो जब वो जब मार करके बैठने के लिए कहता था तो बैठ जाता था, जब मार करके नाचने के लिए बोलता था तब ठमक ठमक। और साधु बाबा यही तमाशा अपना देखने लगे। और देखते देखते साधु बाबा को दया आ गई, बारे मदारी वाले पेट के लिए इतना अंधा, और ये जनता कैसी है, तो खूब ठहाका मार के देख रहा है तमाशा, और उल्टे दे रहा है पैसा कि हाँ बड़ा बढ़िया मदारी मारने पर। इसलिए उनको दया आ गई। मदारी से कुछ रुपए दे करके बंदर को क्या कर लिए, साधु बाबा ने खरीद लिया। भैया माफ करो, इसी बंदर को हमको चाहिए, जरूरत है, पैसा जो मांगो ले लो, हमें दे दो। नहीं ये अरे ले लो, तुम दूसरा फिर ले लोगे ना, इसको दो। बहरहाल एन केन प्रकार बाबा जी ने खरीद लिया, और खरीदने के बाद थोड़े आगे बढ़ने के बाद आजाद कर दिया। क्या कर दिया? आजाद कर दिया, मतलब छोड़ दिया गले से फंदा संधा, ताकि अब पहचान ही इसका न रहे। लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? आदती हो गया था, जैसे हम लोग। लेकिन साधु बाबा ने रास्ता बदला, और जब कुत्ता उत्ता को देखा तो उसका भी हालत खराब, डंडा से ठोक दिया, भाग जाओ जल्दी। अब उसके पास जान आना चालू हो गया, बंदर जो है भागना शुरू कर दिया। तो मैंने इस कहानी को इसलिए सिर्फ इतना ही कहा कि हम लोग भी उस बंदर के ही तरह हैं, नाच रहे हैं, जो काल रूपी मदारी
काम से, क्रोध से, लोभ रूपी डंडा मार मार करके नचा रहा है, बैठा रहा है, नचा रहा है और बैठा रहा है, और हम सब मदारी नाच रहे हैं। संतों को दया होती है तब वो समाज में आते हैं और उस लोक का, उस देश का फरमान सुना करके, नाम दान दे करके उसको आजाद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इनके सिवा और कोई दुनिया में मुक्त करने वाला। तो समय के अनुसार समय हो गया, क्योंकि ज्यादा समय तक बैठे हैं। सुनाया तो 1.25 घंटा, लेकिन एक तरह से माना जाए 1.5 पौने 2 घंटा हो गया। तो निकालने वाला कौन हुआ? संत महात्माओं को दया आ जाती है। तो जिस जीव के ऊपर उनको दया आ जाती है, उस जीव को कहते हैं कि सुनो, नामदान ले लो, भजन करो, तुम्हें मुक्त करा दो ये काल रूपी मदारी से, वरना तुम्हें मारता रहेगा हमेशा। और मारता है बिना लाठी, बिना डंडे का, और इस कदर मारता है कि दुनिया में कोई बचाने वाला भी नहीं है। चोट भी लगता है तो ला इलाज, कोई दवा भी नहीं। तो आइल नैहर से सखी हो बुलैया, करे कवन हम बहाना। आइल मेरा मानना है कि पेट तो नहीं भरा होगा, लेकिन क्या किया जाए, कुछ और भी तो काम करना है। तो बस आज इतना ही। मेरी बाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो तो अपने घर का एक सेवक समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आशा है कि आप लोग कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए, और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो जी लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।